हर एक घर में हर कोई ये चाहता है बस पत्ता खोला और दवाई ले ली तो हम ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम हो गई है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। मैं घर से निकलता हूँ तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लोग कुछ इसको अलग तरीके से ले लेते हैं, कोई कहता है मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे में क्या कैसा निवारण करें? आधे रोग तो आपकी रसोई से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। उनके सामान्य उपाय हैं जो हम बताते हैं और लोग करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जब हम खोलते हैं 30 मिनट लगती हैं तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं हिसार वाला। अभी हम हिसार में हैं और यहाँ पर एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से हम मिलवाएंगे आपको जो हाथ से कुंडली बनाते हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों को भी अपनी कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, तमाम बातचीत हम करेंगे। कितने टाइम से क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, अभी कैसे कुंडली बनाते हैं और क्या फ़र्क रह जाता है कंप्यूटराइज्ड कुंडली में और हाथ से बनाई हुई कुंडली में, ये तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं संदीप शर्मा जी, बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर, कुंडली बनाते हैं आप, तो पहले तो ये बताइए किस तरीके से कुंडली बनाते हैं, कैसे? जैसे आपने आपका नाम, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, या तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल करना चाहते हैं, आज ऑनलाइन है तो वैसे भी कर सकते हैं, और फिजिकली आप आके मेरे पास आपका नाम, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ लिखवाएंगे तो मुझे आधा घंटा लगता है हाथ से कुंडली बनाने में। और अगर आप कंप्यूटराइज कुंडली लाते हैं तो मैं उसको देख के आपको अपनी जो हमारी खुद की बनाई हुई पुस्तक है उसके पर्टिकुलर श्लोक रहते हैं, ना कि जर्नल। जो कंप्यूटर से बनाते हैं कुछ लोग, या वो एक जर्नल ही है। जैसे मेष से लेके मीन राशि तक हर रोज आप न्यूज़पेपर में उनका प्रेडिक्शन सुनते हैं, उनका फलादेश देखते हैं, वैसा कुछ नहीं है। हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के अनुसार उसको क्या दुख है, सुख है, क्या उसका करियर फ्यूचर का क्या आगे क्या रहेगा, या अब प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में उसका क्या दुख सुख रहे हैं, वो चीज़ उसकी लगन कुंडली के अनुसार उसको पर्टिकुलर बताया जाता है। तो सर, जैसे इसके अलावा जैसे घर में कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, और मैं घर से निकलता हूँ तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये तमाम बातचीत रहती हैं हर घर में। कुछ देखो, हम 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्रों की जो हमारी खुद की प्रेडिक्शन है, सनातन है, वो मेरी क्या पीछे से आती है, सनातन है, सदियों से है। लोग जो ज्योतिष का अर्थ क्या है कि किसी का अच्छा मार्गदर्शन करना, उसको ये बताना कि जो तेरे ये उपाय करने से ये तेरे काम बन जाएंगे, रुके हुए काम है, जॉब नहीं लग रही, संतान की दिक्कत है, या कोर्ट कचहरी का चक्कर कोई फंसा हुआ है, या घर से कोई काया कष्ट बीमारी नहीं जा रही। लोग कुछ इसको अलग तरीके से ले लेते हैं, कोई कहता है मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, ऐसा कुछ नहीं होता। 9 ग्रह, 12 राशियों के साधारण उपाय हैं, सनातन उपाय, सिंपल है। हवन पूजा पाठ होते हैं, कोई जेमस्टोन भी डाल सकते हैं हर एक ग्रह के अनुसार। अगर आपका कोई वीक है तो उसके अनुसार हम उसको सुझाव देते हैं जेमस्टोन का जी। और हवन का पूजा पाठ है। उससे आपके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं और आपको अच्छा फल प्राप्त होता है भविष्य में। और आपके जैसे कोई भी जो डाउट्स हैं वो आप पर्टिकुलर, हर किसी इंसान का आप अपना अलग रहता है व्यक्ति विशेष के अनुसार। ये नहीं कि सभी को एक ही जैसा दुख है, मेष राशि का आज ये फलादेश रहेगा, तो ऐसा हर एक के साथ नहीं है। बिल्कुल। और राम और रावण की भी एक है, कृष्ण और कंस की भी एक ही राशि थी, लेकिन लगन कुंडली की वेरिएशन आती है, नक्षत्रों की वेरिएशन आती है, वो पर्टिकुलर प्रेडिक्शन में आती है। उसी का अगर उपाय किया जाए, अब जिसको जिस चीज़ का दर्द है वहीं पे उसको मलहम लगाई जाए, दवाई उस चीज़ की जाए, तो वो ठीक होगा, ना कि पूरी बॉडी और हाल के लिए उसको कुछ दिया जाए। तो ऐसे में आप जो आपके पास आते हैं, क्या ऐसी चीज़ें आप पूछते हैं उनसे, क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए? हाँ, जैसे आपका नाम, जी। जन्म समय, जी। जन्म तारीख और जन्म स्थान, जिला, डिस्ट्रिक्ट, तो उसके आधार पे बस ये 4 चीज़ बताइए। फिर तो मैं ही बताऊंगा आपकी कुंडली बना के। और फिर आपके फर्स्ट चैप्टर है, एक सेकंड चैप्टर रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर जब हम खोलते हैं 30 मिनट लगती हैं, तो वो आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर लो मेरी। अगर आप इंडिया में कहीं से भी आप बात करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो मेरा पता सांवरिया एनक्लेव, पहली मंजिल, काठमंडी, हिसार, हरियाणा है। मोबाइल नंबर है 8168 130 183। किसी भी समय आप सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कॉल कीजिए। मैं आपको जो भी कुंडली के अनुसार जो आपका भला होगा मेरे अनुसार, तो मैं ज़रूर आपको अच्छा सुझाव दूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। तो सर, कितने सालों से आपने ये कब स्टार्ट किया था, कैसे सीखा था आपने, या हाँ, कैसे? जैसे
मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो बाय बर्थ हमारे को पूजा पाठ जो चलता आता है घरों में वो सीखने को मिलता है पिताजी दादाजी से भी, गुरुओं से हमारे को जो शिक्षा मिलती है बचपन से, तो वो मैंने अपनाई और अपना ब्राह्मण वृत्ति से जिए, तो इसके अनुसार ही अब जी रहे हैं। और भृगु संहिता जैसे लाल किताब इनके जैसे श्लोक रहते हैं, ऐसे हमने अपनी खुद की अपनी ये बना रखी है। अच्छा, आप लोगों ने खुद बना रखा हाँ। है, जो श्लोक आपने लिखे हैं हाँ वो खुद जी, लिखे हैं? वो हमने काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी देख के फिर 2005 में मैं हिसार में अपना ज्योतिष केंद्र मैंने खोल लिया था, राजगुरु मार्केट में भी, तो कमला टावर पे। तो फिर काफ़ी समय तक वहाँ पे 2005 से ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी डेली की 10-15 कुंडलियाँ आती रहती हैं। जी। और इंडिया से बाहर भी गया हूँ मैं, जैसे दुबई गया, कजान गया, रशिया गया, तो मॉस्को, ओमान, काफ़ी कंट्रियों में गया। तो मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगी हाँ, सर, जैसे बोलो। आपने बोला कि आप इंडिया से बाहर भी गए हैं, हाँ जी। तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन रहा इसको लेके, या कैसा रिस्पॉन्स आपको वहाँ से मिला? बाहर के लोगों का भी देखो, जो दुख सुख हैं, जो समस्याएं हैं, लगभग सबकी समान है। वो भी अपने आप को ये चाहते हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हमारे इसमें भी जब ज्योतिष में हम बताते हैं कि तुम ये जैसे कुछ नॉनवेज है या ये चीज़ें हैं या खाने पीने का, अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करो, आदि समस्याएं तो वहीं से हैं। उसी का हम एक उपाय कह दो या एक उपचार कह दो, वो बता देते हैं, लोगों को फायदा होता है। कोई ऐसी पर्टिकुलर एक या दो ऐसी बातें जो कॉमन हो हर घर में और आपके सामने आई हो और आप वही हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हैं, या उपाय है या कोई भी कुछ ऐसा जरूर बताइए। हर एक घर में हर कोई ये चाहता है बस पत्ता खोला और दवाई ले ली तो हम ठीक हो जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि हमारा जो मुख है, जो पेट है, वही हमारी बीमारियों का, हमारे कष्टों का फर्स्ट एंट्री वहीं से होती है, फर्स्ट गेट वही है। तो आप अपना खाने पीने के ऊपर कंट्रोल कीजिए। अच्छा खाना, जैसे खाया अन्न वैसा होया मन। तो जो आप खाते हैं वैसी आपकी प्रवृत्ति होती है, जैसा आप पीते हैं वैसी आपकी वाणी निकलती है। तो इसलिए आप अपने खान पीन पे सबसे पहले, कहीं पे भी किसी कंट्री में भी रह रहे हैं, मैं किसी जाति विशेष को नहीं कह रहा, कि कुछ भी करें, स्वच्छ करें, शुद्ध करें, शाकाहारी करें, तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। आधे रोग तो आपकी रसोई से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार सर ऐसा देखने को भी मिल जाता है कि जैसे मैं बात कर रही हूँ अगर ब्लैक मैजिक की, और जैसे पितृदोष हो जाते हैं या काफ़ी ऐसी समस्याएं भी सुनने को मिलती हैं, तो उनको लेके आपकी क्या धारणाएं हैं? हाँ, जैसे ब्लैक मैजिक या किसी ने कुछ करा दिया, ये शब्द हम भी सुनते हैं, डेली रूटीन में लोगों से सुनने को मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का वहम है और कुछ लोगों ने इस चीज़ को अपना व्यापार बना लिया है, वो गलत है। उसके मैं भी खिलाफ हूँ, सब सनातन धर्म भी उसके खिलाफ हैं। और हमारे जो विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंस है, साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग साइको हैं, डिप्रेशन है, उसका हमारे साइकेटिस्ट हैं, इलाज करते हैं, और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, उसका निवारण हवन से किया जाता है। हमारे जो औषधियाँ हवन है वही एक सिंपल उपाय है, उससे उसका निवारण हो जाता है। डॉक्टर भी उन्हें ये कहता है मेडिटेशन करो, योगा करो, और वही रास्ता हम बताते हैं। लोगों में धारणाएं बनी है, माइंडसेट है कि किसी ने या तो कुछ ब्लैक मैजिक किया है। एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है, जैसे कुंडली से हमने बातचीत किया आपसे, कंप्यूटराइज्ड कुंडली में और आपकी जो हस्त लिखित जो कुंडली होती है, क्या फर्क रहता है इनमें? उसमें काफ़ी फ़र्क है। जो सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, ये नहीं मैं पर्टिकुलर, काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं कुंडली की प्रेडिक्शन के लिए, उनमें एक कॉमन ही है, जर्नली प्रेडिक्शन है, पर्टिकुलर प्रेडिक्शन नहीं है। अगर आपका नाम ना डाला जाए, जैसे आपका नाम रेनू है, सोनू है, कुछ भी ABC जैसे नाम है, अगर वो ना भी डाला जाए तो भी आपकी सॉफ्टवेयर में प्रेडिक्शन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अनुसार, आपके डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार उठा लेता है। उसमें लगन कुंडली में भी वेरिएशन आती हैं। मांगलिक को लेके लोगों के मन में काफ़ी विवाद हैं। कंप्यूटर से जब भी हम कुंडली मिलाते हैं, जैसे मैच मेकिंग को लेके अभी मेरे पास रिसेंटली कई कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं कि जी हमने मैच मेकिंग कराई थी कंप्यूटर से, तो 7वें भाव का ही लड़का मांगलिक था और 7वें भाव की लड़की मांगलिक थी, तो उसमें हमने शादी कर ली और अब भी कोर्ट के में ये तो होता ही है। जब 7वें भाव का लड़के की 7वें भाव की लड़की से शादी होती है तो भारी कलह कराता है
वो मेरे पर्टिकुलर जैसे मंगल के श्लोक में भी लिखा हुआ है हमने जी कि, और वो मैं लोगों को बताता हूँ कि मांगलिक बताएगा 1 4 7 8 12 में मंगल होता है, मांगलिक ही होता है, लेकिन 7वें भाव के लड़के की 7वें भाव की लड़की से शादी नहीं होनी चाहिए। जबकि कंप्यूटर बताता है कि कर दो शादी, और गुण 18 से ऊपर 28 के बीच में मिल रहे हैं, कर दो शादी, कोई 18 से 34 के बीच, तो वो कर देते हैं कि 36 जिससे गुण ग्रह कंप्लीट। कलेश बढ़ता है और कोर्ट जिनके कचहरी तक कोर्ट बात आती कचहरियों है। में डाइवोर्स तक की या पंचायत थाने चौकी की जो नौबत आ रखी है आज के समय में युवा पीढ़ी में, तो वो ये मांगलिक दोष को लेके या कुंडली जो सॉफ्टवेयरों से मिलाते हैं, इसके कारण से आ रही है। अगर आप हाथ से बनवाते हैं किसी भी ब्राह्मण से, यानी मेरे से किसी भी ब्राह्मण से बनवाते हैं, तो आपको वो पर्टिकुलर बताएगा अगर उसे ज्ञान है, और जो वो पर्टिकुलर बताएगा उससे आपके ये डोमेस्टिक वायलेंस, देखो छोटे मोटे तो सभी परिवार में, लेकिन ये ना हो कि आप थाने चौकी पंचायतों में बैठें और पूरी लाइफ, कोई भी अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहे, चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन ये ग्रह है, वो चाल है। अब आप करेले को आम के साथ रखोगे, या आम के पेड़ पे करेला कभी नहीं उगता है, जो एक अपन समझते हैं, जी 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 तो वो मैच मेकिंग करा देते हैं सॉफ्टवेयर्स। जी। तो सर ऐसे में आप हिसार से हैं, और हिसार से अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो एक बार एड्रेस मेंशन कर दीजिए, आप तक कैसे पहुंच सकते हैं वो लोग, या कॉल से कैसे जुड़ सकते हैं, फ़ोन नंबर भी आप एक बार बता मेरा मोबाइल नंबर 8168 130 183 है, 8168130183। और बजरंग ज्योतिष केंद्र के नाम से आप गूगल पे, नेट पे या व्हाट्सएप पे लोकेशन मंगा सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है बजरंग ज्योतिष केंद्र के नाम से। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है बजरंग ज्योतिष केंद्र के नाम से, वहाँ पे भी मेरा एड्रेस मिल जाएगा आपको। सांवरिया एनक्लेव, 1st फ्लोर, काठ मंडी, जो रेड स्क्वायर मार्केट के पास पड़ती है, गणेश मार्केट के पास, हिसार में। जी। और ज़्यादातर कॉल करके ही आएँ। अगर नहीं आ सकते, आने में असमर्थ हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, या वर्किंग लेडीज़ या वुमेन आदमी हैं, या बच्चे हैं पढ़ने वाले, कभी नहीं आ सकते, तो मुझे कॉल करें। मैं आपको मेरी रिकॉर्डिंग भी कर लें फ़ोन पे, जिससे रिकॉर्डिंग हो सकती हो। आप पहले तो नाम, डेट, टाइम, प्लेस और व्हाट्सअप कर दें, फिर उसके बाद मैं आपकी आधे घंटे बाद जैसे कुंडली बना के, ये जैसे इस टाइप से कुंडली बनाते हैं, नाम, डेट, टाइम, प्लेस ओवर, लगन कुंडली और आपके उपाय उपाय लिखने के बाद मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और आप मेरी साउंड रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सुन भी रहे हैं, आधे घंटे की लगभग रहती है। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर खुल जाता है, उसमें उपाय होने के बाद फिर सेकंड चैप्टर खोलते हैं जी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बीच में भी पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम। जैसे किसी का डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ में कोई वेरिएशन है, या उसे प्रॉपर पता नहीं है, या उसे ध्यान नहीं है, तो उसकी हस्तरेखा से भी कुंडली बना के मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोल सकती। मम्मी को, बुआ को, चाची को कई बार वेरिएशन रह जाती है, और लड़कों का हर कोई लिखता है, लड़कियों का कई लिखते नहीं। अब तो लिखने लग गए, क्योंकि एक एक दो दो तो पहले 5-6 बच्चे होते थे, आज से 15 साल पहले, तो कई बच्चों का लिखते नहीं थे। लड़कियों का जनरली, किसी कास्ट के नहीं, लड़कियों का नहीं लिखते। तो वो भी मैं हस्तरेखा से देख के बना देता हूँ। तो सर आपको जो कॉल करेंगे वो हरियाणा से ही कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं, या इंडिया से जो बाहर के इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन लोग कर सकते हैं? कहीं से भी कर सकते हैं बहन जी, आप चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ऑफ इंडिया, हरियाणा, हिसार, कहीं से भी। मेरे को किसी जाति विशेष या किसी से वो नहीं है। आप अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं ज्योतिष से रिलेटेड, आप कभी 9 से शाम 5-6 बजे तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। एक बार फ़ोन नंबर बता दीजिए सर। 8168130183, ये मेरा व्हाट्सएप पे भी है। और कॉल आप नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, सभी इसी नंबर पे ही चल रहे हैं। और बजरंग ज्योतिष केंद्र के नाम से यूट्यूब पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, आप उसमें मेरे को लाइक फॉलो भी कर सकते हैं, और विजिट देख भी सकते हैं आप उसमें। एक बात मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, आमतौर पर हमने देखा भी है कि सुना भी है कि काल सर्प दोष भी होता है, तो क्या है वो, किस तरीके से है, एक बार वो बताइए। जैसे ये कुंडली है, लगन कुंडली मैंने ही बनाई हुई है जी। राहु केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाते हैं, जैसे एक मंगल बाहर आ गया या कोई भी एक ग्रह आ जाता है, तो आंशिक काल सर्प योग होता है। लेकिन अगर ये मंगल भी मान लिया जाता है, इधर आए, अगर हम स्केल लगा देते हैं, राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष बन जाता है। तो ये काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को काफ़ी समस्याएं आती हैं। हर किसी जातक को ये समस्या आती है काल सर्प दोष के लिए। इसके लिए 12 ज्योतिर्लिंग पे जाके राहु केतु के जाप और महामृत्युंजय मंत्र के साथ हवन कराया जाता है। मांगलिक दोष की भी पूजा जैसे हमारे उज्जैन मंदिर में वहाँ पे होती है, उज्जैन के अंदर मंगलनाथ का जो मंदिर है, तो हमारी बसें वगैरह जाती रहती हैं। हम वहाँ पे भी हमारे जैसे पंडित जी से हम
शिप्रा नदी के घाट पे अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा कराते हैं कालसर्प दोष मांगलिक दोष निवारण के लिए। और ये दोष मैंने जितना भी देखा है 60 to 70% कुंडली जो आज का जो समय के अंदर देख रहे हैं कालसर्प दोष या मांगलिक दोष देखने को मिलता है। तो उसका निवारण ये है कि आप पहले तो ये है कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग पे किसी पे भी जाके पूजा कराएं तो दी बेस्ट है। अदरवाइज आपके निकट जो भी शिव मंदिर है या नदी है, गंगा जी है, जमुना जी है, किसी भी नदी के किनारे भी आप करा सकते हैं, शिव मंदिर में भी करा सकते हैं। सावन के महीने में भी लोग ज़्यादातर कालसर्प दोष के लिए पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं। तो ये इसका उपाय है, सरल और सिंपल और सनातन उपाय जिसे कहेंगे। तो सर जैसे आप कुंडली भी बनाते हैं और बताते भी हैं साथ के साथ, और हाथ की रेखाएं भी देखते हैं, इसके अलावा जैसे आपने रत्न की बात की है, तो क्या वो भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे? ज्योतिष के जैसे आपने मेरे से पूछा कि भाई कुंडली भी देख सकते हैं, उपाय भी बताते हैं, तो किसी के जैसे जेमस्टोन है, सूर्य के अंदर रूबी डलता है, मोती, चंद्रमा के लिए पन्ना, हर एक नग हमारे पास लैब टेस्टेड अवेलेबल है जी। यदि आप मेरे से लेना चाहते हैं तो मैं कोरियर कर देता हूँ, नहीं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं मार्केट में। मैं उपाय बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे से कराना है तो ये नहीं कि मेरे से कराएंगे कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये आपका वहम या मेरे पब्लिसिटी के लिए कहने को अच्छा रहेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं ये बता सकता हूँ, आप चाहे मेरे से कराएं किसी से भी कराएं तो आपको वही फल मिलेगा। और आप ये उपाय मैं लिख के दे देता हूँ कि ये उपाय कराइए, ये उपाय कराने के बाद आपको फ़ायदा मिलता है। और नगों का ऐसा है कि हम नग जब भी बताते हैं जब किसी को ज़रूरत होती है, अननेसेसरी किसी को नग या हवन वगैरह उपाय जब बताए हैं जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है। और हमारे अनुसार जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, जब किसी ग्रह की वीक होता है या उसको ये समस्या होती है, उसके उपाय बताए जाते हैं। जैसे किसी का काया कष्ट आ गया, किसी को धन की समस्या आ गई, किसी का भ्राता भाव में, तीसरे भाव में भाई की समस्या है, चौथे भाव से माता को देखा जाता है कि माँ को कष्ट, सुख को देखा जाता है, संतान पक्ष पांचवा भाव लगन कुंडली का होता है, शत्रु भाव छठा भाव, सातवें से जैसे पति पत्नी का कैसा है, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं है। अगर किसी की लाइफ को काया कष्ट ज़्यादा है, किसी को ये लगता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट है, वो 8वें भाव से हम देखते हैं। 9वें भाव लक फैक्टर किसका कितना स्ट्रॉन्ग है, 10वां पिता का घर रहता है, पैतृक धन मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं। 10th हाउस से 11th हाउस लाभ का और खर्चे का घर रहता है, 12th हाउस। तो ये 12 जो घर रहते हैं लगन कुंडली के, इससे बाहर कोई प्रश्न आज तक तो हुआ नहीं, ना मिला है। तो लगभग जो कुंडली की जो प्रेडिक्शन आती है, अगर किसी को अच्छे से बताना या देखना आता है तो बता सकता है, और इसी से आपके साधारण सिंपल उपाय करने से आपकी समस्याओं का निवारण होता है। जैसे सर आपने ये घर बताए हैं, ऑलमोस्ट सभी आपने जानकारी दी है हमें, तो इनमें जैसे ये राहु, केतु, चंद्रमा और ये इनमें क्या ये अपना काम करते हैं, किस तरीके से ये किसी को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल, जैसे 9 ग्रह है, 12 राशि, 27 नक्षत्र होते हैं, ऐसे ही इनकी प्रेडिक्शन है हर एक की, जो जहाँ पे बैठेगा। 12 घर हैं, 12 गुणा 12 144, 144 श्लोक तो सीधे ही हो गए। तो वो हमने जब आएंगे आप बुक, जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो आपको आपका पर्टिकुलर श्लोक पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा व्यक्ति विशेष के अनुसार जातक को कि आपकी समस्याएं क्या हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं ही बता रहा हूँ कि आपकी ये समस्या होगी तो आप वहाँ से बोलें कि हाँ भाई ये समस्या, तो आप अपना ये उपाय कीजिए। दैट्स। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को भी ये क्लियर कीजिएगा कि आप किस तरीके से हाथ से बनाई जो कुंडली है वो बनाते हैं, बताइए। 18 से 20 साल हो गए हमारी इस बुक को बनाए हुए। ये हमारी खुद की बनाई है, बजरंग ज्योति अनुसंधान केंद्र, ये मेरा नाम है, पंडित संदीप शर्मा जी। और ये आपने खुद लिखी है? हाँ जी, मैंने खुद लिखी है, ये मैंने खुद बनाई हुई किताब है। इसमें 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नगर, गणमूल नक्षत्र, 9 ग्रह के दान, धारण, रतन, जप संख्या, अरदान, राहु काल कब रहता है, पाया सोना चांदी लोहे का रहता है, 9 ग्रह और ये जैसे उनके कौन कौन से घर हैं, ये मैंने खुद बना रखी है जी। ये एक सरल तरीका है, हर किसी की समझ में भी आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा श्लोक। जैसे सूर्य आपका 1 से लेके 12 घरों में कहाँ तक बैठा है, ऐसे ही 9 के 9 ग्रह की अलग अलग पर्टिकुलर श्लोक रहते हैं। जैसे आपने आपका नाम बताया, डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ बताया, फिर उसके बाद मैंने ये लगन कुंडली अपने आप हाथ से बना देते हैं हम, और आपका क्या लगन है, क्या राशि है, क्या नक्षत्र है, और आपके क्या क्या उपाय हैं। एक कुंडली का देखने की जो फीस रहती है हमारी, परामर्श शुल्क जैसे ही लिखा हुआ है 1100 रुपये है जी। और मेरा पता अगर आप आना चाहते हैं, बजरंग ज्योतिष केंद्र,
पता सावरिया एनक्लेव, पहली मंजिल, काठमंडी, हिसार, हरियाणा। मोबाइल नंबर है 8168 130 183 जी 8168 130 183। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। हालांकि हमने आपको तमाम जानकारी दी है कि किस तरीके से कंप्यूटराइज्ड जो कुंडली बनाते हैं आप लोग और जो हाथ से लिखी हुई कुंडली, इनमें क्या फ़र्क रह जाता है, और कॉल करके जो भी आपको समस्याएं हैं आप उनका निवारण ज़रूर यहाँ से करवा सकते हैं। अगर आप हिसार से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं, जो नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे, नई नई वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए हिसार वाला। धन्यवाद।